Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो कितने काइंड का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो दो काइंड का होता है। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। गाइस, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और गाइस, जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है। तो अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिए, रेस्पिरेशन टू टाइप्स की होती है, एक एरोबिक और एक एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। गाइस, एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज होती है, बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होती। ये जो रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखते हैं। गाइस, एरोबिक रेस्पिरेशन में C6H12O6 प्लस 6O2 फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। गाइस, ये जो इक्वेशन होती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी में। तो गाइस, C6H12O6 ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन यूज की जाती है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है ये रेस्पिरेशन। अब जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लस वाटर प्लस गाइस ये जो एटीपी है ये एनर्जी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, यहाँ पे सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, मतलब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी फॉर्म हो रही है? 38 ATP, ठीक है। गाइस, ये इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। गाइस, प्लांट में मेनली जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होती है मेनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, मतलब एरोबिक होती है, ठीक है। बट गाइस, कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं प्लांट में, जैसे फ्रूट हो गए, सीड हो गए, या कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जैसे रूट्स में। तो गाइस, वहाँ पर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है। तो गाइस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखते हैं। C6H12O6 ब्रेक हुआ 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। गाइस, ये जो इक्वेशन है ये है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। यहाँ पर ये हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल। गाइस, यहाँ पे वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे फॉर्म होता है इथेनॉल, C2H5OH। गाइस, ये होता है इथेनॉल। तो इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 ATP। गाइस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बस 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATPs फॉर्म होते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि जो
एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है एज कंपैरिजन टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो गाइस याद रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है गाइस, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ये कुछ बैक्टीरियाज फंजाई में परमानेंटली होती है, मतलब कुछ बैक्टीरियाज और फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होती है। ठीक है, तो गाइस प्लांट में भी मोस्टली तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, फ्रूट, सीड, रूट, स्टेम, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होती है। तो गाइस एरोबिक रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड 38 ATPs। ठीक है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसके प्रोडक्ट होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 ATPs एनर्जी। तो याद रखिए एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है और एनारोबिक में एनर्जी कम रिलीज होती है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है। गाइस एरोबिक रेस्पिरेशन को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने राइट हैंड साइड लिख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। गाइस एरोबिक रेस्पिरेशन जो स्टार्ट होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही स्टार्ट होगी। ठीक है, बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। देन सेकेंड डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब जो ग्लूकोज होता है वो पूरा टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में और एनर्जी रिलीज होती है। बट गाइस एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। गाइस एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो पूरी तरह ब्रेक नहीं होता। ठीक है, देन थर्ड डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर होते हैं, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इथाइल अल्कोहल। गाइस इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ठीक है, देन फोर्थ डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है। गाइस अभी हमने जब इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें देखा था 38 ATPs फॉर्म हो रहे थे। तो गाइस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है। यहाँ पे 2 ATPs फॉर्म होते हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो गाइस एरोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATPs फॉर्म होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ATP फॉर्म होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो एरोबिक में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है और एनारोबिक में कम अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है। देन लास्ट डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू आउट लाइफ। गाइस किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो मेनली प्लांट में हर एक सेल में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है। ठीक है, बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो टेम्पररी होती है, सिर्फ कुछ ही टाइम पीरियड के लिए, मतलब पूरी ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट लाइफ हो, बस कुछ ही दिनों तक होती है फिर उसके बाद नहीं होती। तो अल्टीमेटली वो जो पार्ट होता है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है वो डाई हो जाता है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन थ्रू आउट लाइफ होती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होती है और अल्टीमेटली वो पार्ट डाई हो जाता है। ठीक है गाइस, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।